एक पंडित जी ने कविता बना रखी है, उसका तात्पर्य यो है कि जीवन में मनुष्य के लिए दो ही बात है। योग उसे कहते हैं जो प्राप्त है, और उस प्राप्त को बरतने का नाम क्रिया है। यानी बरतना जो है उस क्रिया है वह, ठीक है। तो और ज्ञान में ये तो व्यवहार काल की बात है। ज्ञान में योग परमात्मा से सिद्धि होना, और फिर इस जीव का साधन काल में सोचना, लक्ष्य धारण करना, हर तरह से जो है ना एक ही भाव रखने का नाम क्रिया है। क्योंकि केवल क्रिया है, कर्म नहीं है जी। क्रिया में ख्याल नदान करे मन कर्म बना लेता है जी। केवल क्रिया रूप है, कर्म रूप नहीं है जी। कर्म दोष युक्त है, क्रिया किसी और की है जी। तो आड़ पंडित जी यूं बताना चाहते हैं कि इस संसार में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जा सकती। और घने न्यू भी गांव है, मन घने देखे गमते जिसने ना योग क्रिया का ज्ञान नफा के कान पढ़ाए जी। नहीं, ऐसा नहीं। जिसने योग क्रिया का ज्ञान भाई नफा के कान पढ़ाए। जिसने योग क्रिया का ज्ञान जी, क्योंकि ऐसा बताते हैं प्राचीन में हमने बड़े बूढ़ों से पूछा, इसकी जानकारी करी कि भाई यो पंडित जी ने कहाँ सुनाया था और किस लिए कहा था। तो ऐसा बताते हैं कि एक बार पंडित जी जो है ना बोर स्थल बोर के मेले में चले गए। अच्छा, ये अपना बोर वाले जो रोहतक के पास है, ठीक है, बोर स्थल बाबा मस्तनाथ का मठ जी। और उसमें मेला भरता है फागण की नवमी का। हाँ, मेरे ख्याल में उतरते फागण की नवमी का मेला भरता है, ठीक है। अगर चढ़ते की का भरता है, मेरे ध्यान को नहीं। अच्छा जी। माँ उसने टिकल गुड़ाई भी आकर, और फिर नवमी ने उड़ा आकर, उतरते की नवमी ने। तो उड़े बताओ है, पंडित जी चले गए और हमने देखा वो बालकपन में, हमने जा करते मेले में, जब एक दूसरी मंजिल पर बहुत बड़ा हॉल बन रहा था जिसमें 50 आदमी आ गए। और वहां पर केवल संत लोग और मारे कैसे सुनने वाले संत लोग शब्द गाया करते थे, और मारे कैसे बैठ कर उड़े सुना करते थे जी। तो यूं बताते हैं पंडित जी भी उड़े जा बैठा। और जब वो अखतारा आया, पंडित जी के बाल ले आके गए, तो पंडित जी ने वो पकड़ लिया। भाई मैं भी सुनाऊंगा एक कविता। तो ऐसा बताया करते बड़े बूढ़े कि एक बाबा बोला, हे तू अखतारा गेंदे, तू क्या सुनाओगा, तू शराबी है, संगी है, तू तो लक्ष्मी है ना। अग हाँ महाराज, सो तो लक्ष्मी है। अब तू आगे दे सकता रहा, तू क्या सुनाओगा। तो ऐसा बताते हैं पूर्णनाथ आ गए, उस जमाने में पूर्णनाथ हुआ करते थे। जब पूर्णनाथ बोले, नहीं बाबा ये भी तो गाओगा, गायक है, इसने भी सुना दो। एक सुन लो, कोई बात नहीं, एक तो सुना दो। हाँ जी, किसी का अपमान नहीं कराया करते, यो जिसी जा रहा है उसी कह देगा, ठीक है। एक सुन लो, एक मैं एक सुना दू भी, और मैं भी सुनूंगा भाई। तो न्यू बताओ है, ऊड़ पंडित जी ने यो शब्द गाया। अच्छा, ये पहली बार ऊड़ बनाया था? ऊड़ बनाया था, तुरंत का तुरंत, ठीक। ऐसा बताओ है कि पंडित जी तुरंत बना करते थे। इतने उनकी बातचीत हुई ना, इतने उनकी कहा सुनी, इतने को है कविता की तैयार कर लिया गढ़के। जिसने योग क्रिया का ज्ञान नफा के कान पढ़ाए।
आया परेत औरेत गएत, परेत आया औरेत गएत, फायदा के व्यर्था जिए और मरेत जी। डट जा सेवा करेत ध्यान। देख भाई, यानी आड़ यूं बता रखा है दोनों बात कि इस संसार में आया परेत हैं और व्यर्था अलग जगह के कुत्ते भुसा कर वो बताऊं भी क्या कविता में जी, लेकिन असलियत के इस कली में यूं बता रखा है कि कोई फायदा नहीं। जब तक योग और क्रिया का ज्ञान नहीं होगा, जब तक व्यक्ता भरनी, ठीक है, और दुखी होना। आया परेत औरेत गएत और फायदा के व्यर्था जिए और मरेत डट जा सेवा करेत ध्यान समझ कर एक गुरु बनाए। भाई जिसने योग क्रिया का हो ज्ञान नफा के कान पड़ाए जी। और फिर इस दूसरी कली में यूं खुलासा करता है, पता नहीं वो मेरे भाई लिखण वाले भी लिखण वाला तो कसूर के है गाँव वाले भी कि इस कली ने दूसरी ने देख करके भी या तो इसने विपरीत गाँव में हुए और या उनकी समझ कामना करती कि इस कली में क्या कह रहा है जी। भीष्म योगी राज में रहे, ना कान पड़ाए ना बन में गए। जी, नहीं लिख रखा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अरे बोल, लिख तो नहीं रखा है। भीष्म योगी राज में रहे, योगी कया और राज में रहे कया। भीष्म योगी राज में रहे, ना कान पड़ाए ना बन में गए जी। और योगी हुए श्री कृष्ण भगवान, हटे ना कदे रास रचावन के। यानी 100 ला ले 200 ला ले कई भी लगा ले, गोपनी और गोपों के बीच में कृष्ण लीला में दिखाते हैं कि नाना कृष्ण बन करके दुष्ना उनके साथ नाचते हैं। और हमारे भारतवर्ष में ये 4 सर्वश्रेष्ठ बताए जाते हैं जी। दानवीरों में राजा बलि, वैसे तो कर्ण का नाम आता है लेकिन कर्ण से भी कर्ण ने वो काम नहीं किया जो काम बलि ने किया। जी। बलि ने सर्व समय दान कर दिया। शास्त्रकार और विद्वान पुरुष बलि को दानी ज्यादा मानते हैं। हाँ, बलि है जी। भगवान को सामने प्रगट बना दिया। अदिति के 52 भगवान ने जन्म लेकर के बलि को छल करके और बलि से दान मांगा। ब्राह्मण बन करके छोटा जी 52 रूप में, और 2 पग में तीनों लोगों को माप लिया जी। कोई जगह नहीं रही। जब तीसरा पग धरण खातर बलि ने अपना शरीर बिछा दिया कि महाराज तीसरा पैरार टेक तो पूरा कर लो महाराज, मेरी परवाह ना करो। तो दानवीर बलि और बलवान धनुधर भगवान राम और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी और योगी भगवान श्री कृष्ण जी, इनके मुकाबले में योगी कहलाने वाला कोई दूसरा नहीं है इस पृथ्वी पर। हाँ जी। तो घर में रहते हुए 16,108 तो रानी बताओ हैं भगवान श्री कृष्ण के। तो कहने का मतलब यो है कि देखो, विद्वान गाने से नहीं बनता, विद्वान समझने से और उसके खुलासे से बनता है जी। जब ये कली ने भी विपरीत गांव में, जिसने ना योग क्रिया का ज्ञान नफा के कान पढ़ाए थे, न्यू गाँव जी भाई न्यू बता फिर
या कली तक इसके विपरीत होगी फिर। हाँ 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 हैं? बिल्कुल। होगी ना। हाँ जी। भाई भीष्म योगी राज में रहे, ना कान पड़ाए ना वन में गए, योगी हुए श्री कृष्ण भगवान, हटे ना कदे रासरता जी। भाई गाड़ दे ज्ञान रूप की थूणी, और तोड़ दे तू मोह ममता की चूणी। चाहे बाबा जी बन ले चाहे गृहस्थी रहे, क्योंकि ऐसा है हमारे शास्त्रकार और विद्वान पुरुष दो मार्ग बताते हैं, एक निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। हाँ जी। निवृत्ति मार्ग के 6 ऋषि हुए, केवल इस पूरी 4 युगों में जी 6 ऋषि हुए जो नाम है जिनके, और प्रवृत्ति मार्ग के अनेक हुए जिनकी कोई 3 युगों में जितने भी राजा हुए बहुत एकाध छोड़ करके सारे तो राजा ही अक्षत राज ऋषि हुए, और जितने भी ब्राह्मण होते थे वो सारे के सारे जो है ना ब्रह्म ऋषि होते थे अंत में संन्यास लेकर के। तो इस प्रकार जो है ना सब के सब निवृत्ति मार्ग के हुए। हाँ जी। प्रवृत्ति मार्ग के तो बहुत थोड़े हुए। तो आड़ न्यू कह देना भाई जिसने ना योग क्रिया का ज्ञान, नफा के कान पड़ाए जी, तो बात बने को ना। हाँ ये बात तो पंडित जी ने जो कथन किया ना, भाई जिसने योग क्रिया का ज्ञान, नफा के कान पड़ाए। हाँ जी। फिर वो कान पड़ाओ चाहे मत पड़ाओ, वो गृहस्थ में रहते हुए भी योगी। हाँ जी। क्योंकि सांख्य योग और कर्म योग 2 निष्ठा गीता में भी बताई हूं जी। तो सांख्य कर्म का त्याग है और कर्म योग निष्काम कर्म करने का नाम कर्म योग है। कर्म करे परमात्मा के अर्थ में जी, उसको कर्म योग कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना, और फिर तीसरी कड़ी में यूं बताओ भाई, जब ज्ञान हो जाए ना, जब यह बात बने ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, पंडित जी ने वह बातें बता रखी। तोड़ दे मोह ममता की जूनी। हाँ जी। पहले वहां है, हाँ, गाड़ ले ज्ञान रूप की थूणी। पहले या हाँ जी ना, वैसे तो यह भी गलती लिख रखी। तोड़ दे मोह ममता की जूनी, और गाड़ दे ज्ञान रूप की थूणी। ना तो हो जाएगी दूनी अकल हैरान, टाट पर बड़ी बड़ी लटा बढ़ाई। दे भाई सूता वह न्यू, और हम कहाँ आसानी हुई जो इस किताब में लिख रखी। गाड़ दे ज्ञान रूप की थोड़ी, तोड़ दे मोह ममता की जूनी। तो ये एक हिसाब से तो ठीक भी तो है जी। हाँ ठीक है, जो करीब पहले ज्ञान होगा जब पता मोह ममता छूटेगी ना, ज्ञान होए नहीं का, ज्ञान होने के बाद मोह ममता की जूनी तोड़ने के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ ठीक है। जैसे दीवा लाइट चार्जने के बाद अंधेरे के दर्शन हो जाएंगे, नहीं होगा। इसी प्रकार मोह ममता नहीं रहेगी ज्ञान होने के बाद। हाँ ठीक है जी, पहले यही आओगा फिर। बिल्कुल। लेकिन कह रहे कि मैं यो भी कहा जा सकता है, कोई पाप नहीं। भाई गाड़ दे ज्ञान रूप, यानी ज्ञान प्राप्ति करे। गाड़ दे का मतलब है ज्ञान प्राप्ति करे जी, और मोह ममता का त्याग करे। ठीक है, इसको यूं समझना पड़ेगा। हाँ जी। नहीं तो ज्ञान में तो यह होगी कि तोड़ दे मोह ममता की जूनी, गाड़ दे तो ज्ञान रूप की थूणी। हाँ जी। ना तो हो जाएगी दूनी अकल हैरान।
लेकिन ज्ञान की प्राप्ति और मोह का त्याग, इसलिए कथन यो आ जाएगा ठीक समझने के लिए, समझने की बातें हैं कि भाई ज्ञान प्राप्ति के साधन में लग जा और मोह का त्याग कर दे। हाँ जी। गाड़ दे ज्ञान रूप की थूणी, प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त करने के साधन शुरू कर दे। ठीक है, ये समझा दें कि भाई यार अच्छी तरह से। जी जी जी। यानी ज्ञान की प्राप्ति के साधन की शुरुआत। हाँ जी। भाई किन किन साधनों से, किन किन क्रियाओं से, किन किन कर्मों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होगी जी। गाड़ दे ज्ञान रूप की धूणी, तोड़ दे मोह ममता की धूणी, ना तो हो जाएगी धूणी अकल हैरान, टाट पर बड़ी बड़ी लटा बढ़ाए जी। जिसने हो योग क्रिया का ज्ञान, नफा के कान पड़ाए जी। और फिर चौथी कलयुग श्रृंगार की पंडित जी ने यूं बताया, ये हमारे भाई का गाँव मैंने कोई जहाँ देखे पेड़ गाँव है, लक्ष्मी चंद आत्मा न मोशा करें, यानी आत्मा शरीर का संग करके दुखी हो रहा है जी, और इसका संग तोड़ने के लिए मोशने का अर्थ है इसका शरीर से संबंध हटाना पड़ेगा जी। ये मानना पड़ेगा कि शरीर, आत्मा का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा अकर्ता, मायामल से परे, दुख नाम की चीज नहीं, ना सुख नाम की चीज जी। आत्मा घन रूप है, उसमें कोई सी प्रकार की कोई जगह नहीं, कोई थोथ नहीं, कोई सुराग नहीं। तो आड़ पंडित जी ने यूं बता रखा है कि मोशन का अर्थ यो है कि भाई संसार की तरफ से हटाना पड़ेगा। लक्ष्मी चंद आत्मा ने मोशा करें और ज्ञान तक गुरुआ द्वारा खोशा करें। खोशन का अर्थ भी कदे भाई विपरीत समझ लें, उनको मजबूर किया जाता है। जैसे पतिव्रता स्त्री और भगत भगवान को मजबूर कर कर अपने बड़ बना लेते हैं। जी। भगवान अजन्मा, निराकार, अलगता, यानी सुगुण रूप में परमात्मा के नहीं है जी, लेकिन भगत है अपनी इच्छा करके और तप करके भगवान का सगुण रूप धारण करवा देते हैं और जैसा चाहते हैं वैसे रूप में परमात्मा उसके सामने आ जाते हैं। जिसा भगत चाहे जी, उसा मर का जाए। तो आड़ पंडित जी ने यूं बता रखा है कि उन गुरुओं को मजबूर किया जाए, इतनी सेवा कर दी जाए कि वो ज्ञान देने में लाचार हो जाए। हाँ जी। क्योंकि हमारी ब्रह्म विद्या का ऐसा बताते हैं शास्त्रकार और विद्वान पुरुष कि ब्रह्म विद्या ब्रह्म की है, ये विद्या जितने भी शास्त्र हैं ब्रह्म से उत्पन्न हुए। हाँ जी। और इसके बाद में फिर सृष्टि रची गई जी। पहले ये शास्त्र उत्पन्न हुए, ये वेद उत्पन्न हुए, वेद एक था पर उत्पन्न हुआ, फिर चार तो वेद व्याधियां ने इनकी चार संहिता बनाई। नहीं तो ऐसा बताते हैं विद्वान पुरुष के वेद एक ही था शुरू में, तो ये ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न हुआ था। ब्रह्म वाणी ने संतों से पूछा कि हे संतो, हे ब्राह्मणों, मैं आपके हृदय में वास करूं, अगर आप अपनी पुत्री की तरह मेरे को, जैसे अपनी पुत्री का हाथ है यानी योग वर के हाथ में देते हो, उसी प्रकार अधिकारी देख करके मेरा उपदेश करो तो मैं आपके हृदय में प्रवेश करूं। जी। तो ऐसा बताते हैं कि ऋषियों ने ऐसा ही कहा कि हाँ ऐसा ही करेंगे।
और जब ये ब्रह्म विद्या जो है ना, उन ब्राह्मणों के जो ऋषि रूप ब्राह्मण थे उनके हृदय में वास किया और वे ऋषि कहलाए, ब्रह्म ऋषि कहलाए जी। तो इस प्रकार से जो है ना आड़ा पंडित जी ने जो है ना यूं बता रखा है कि लक्ष्मी चंद आत्मा मोश्या करें जी और ज्ञान तक गुरुआ धोर खोश्या करें जी। ना तेन्यों भौस्या करें समान। भौसले का अर्थ है अगर गुरु को तन मन धन अर्पण नहीं कर लेगा जब तक ज्ञान का अधिकारी बन ही नहीं सकता। ठीक बात। और जब तीनों चीज गुरु का अर्पण कर देगा तो फिर इसके लिए कोई बात दूसरी रहेगी नहीं। हाँ जी। लक्ष्मी चंद आत्मा मोश्या करें ज्ञान त गुरुआ धोर खोश्या करें जी। ना तन्यों भौस्या करें समान। देखिए घर घर अलग जगाए जी। जिसने योग क्रिया का ज्ञान नफा के कान पढ़ाए।